गाइस कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग कैसे जो है कल मतलब मंडे के लिए प्लान कर सकते हो ट्रेड। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे अगर हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे गाइस कंटिन्यूशन बाइंग ट्रेंड में था और मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ और ये जो सपोर्ट था प्रीवियस ये सपोर्ट था, इसी सपोर्ट्स के आसपास आकर के मार्केट ने हॉल्ट किया है। हॉल्ट के बाद एक ब्रेकडाउन दिया है और ये ब्रेकडाउन यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर क्यों हुआ है मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैंने कॉल का भी प्लान क्यों किया था मैं भी वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा सिंपल प्लान था कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट की। अब इस रिट्रेसमेंट पे रेजिस्टेंस ये बना, इस रेजिस्टेंस से ये जो सपोर्ट लेवल था ये मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर रहा था। जब भी मार्केट कोई सेलिंग स्विंग बनाए उसके बाद रेजिस्टेंस के लिए जाए और वहाँ से अगर किसी सपोर्ट को डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो उसकी एक फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए या फिर एक पुल बैक अगेन फेलियर वगैरह कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कॉल का प्लान किया था। और अभी बात करते हैं यहाँ पे कि फेलियर तो हो चुका है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद फेलियर होगा, तो अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी और कौन सा हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होगा। आप भी जो है उसको प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट अभी यहाँ पे किया क्या है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट से अगेन यहाँ पे एक लोअर लो बना करके सेल ऑफ हुआ है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूशंस गिर रहा था, यहाँ पे एक मेजर रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी और वो मेजर रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब प्राइस यहाँ पे अगेन नीचे जा सकता है या तो फिर यहाँ से जैसे इस सपोर्ट से देखा जाए तो 24,570 के लेवल से प्राइस यहाँ पे 24,890 के लेवल तक गया। लगभग 300-350 पॉइंट का मोमेंटम फ्लो में किया है और यहाँ पे अब इस तरीके से कंटिन्यूशन रिवर्सल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अब यहाँ पे डाउन साइड की हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस बना दिया है तो यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। वो यहाँ तक का हो सकता है, यहाँ तक का हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस डिसाइड करेगा, एक बार बायर आएगा फिर अगेन या तो लोअर लो बना के सोल्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ सेल ऑफ हो जाएगा, या फिर अगेन रेजिस्टेंस की तरफ पुश करेगा, हायर हाई बना के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है आगे के दिनों में। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें प्लानिंग कैसे करना है ट्रेड का। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी जिस लेवल के आसपास आकर के रुका हुआ है तो यहाँ से हमें एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है सेल का। अगर मार्केट फ्लैट खुले तो यहाँ पे सेल का ट्रेड बेस्ट कैसे बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जहाँ पे मार्केट अभी आया हुआ यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ गया। 1 2 3 तीसरी बार ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आया। नंबर 1 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची दिखाऊँ इस हाई टू लो तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे 0.5% का लेवल है, ठीक है। तो अगर मार्केट किसी ट्रेंड को अपने कंटिन्यू करता है तो मैक्सिमम अगर 0.5 तक रिट्रेस हो गया तो ज़्यादातर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, 80 to 90% चांस रहता है कि वो 0.5% के लेवल से ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, उसको ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें 2 रीज़न मिल गए इस लेवल के आसपास कि एक तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है ऑलरेडी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट कंटिन्यूशन बाइंग साइड गया है, तो यहाँ से एक पुल बैक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। पहला ये हमारे पास रीज़न हो गया। दूसरा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तीसरा यहाँ पे एक 0.5% का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद मैं आपको बताता हूँ हमें प्लान कैसे करना है। तो अगर मार्केट थोड़ा भी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाए तो आपको 10 बजे के आसपास, 10:10 के आसपास या 10 बजे के आसपास आप देख सकते हो जो भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा या फिर रेंज बना करके जैसे ही रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन आएगा उसके बाद आप डायरेक्टली डाउन साइड का एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो। या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल के बाइंग स्विंग आता है तो रेजिस्टेंस बनने पर सेलिंग साइड का बहुत ही बेस्ट ट्रेड बनेगा। या फिर अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के अगेन यहाँ पे डाउन साइड ही सेल ऑफ हो जाए, ठीक है, या थोड़ा गैप डाउन खुल के नीचे चला जाए तो उसके बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही वहाँ से रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन आएगा, लोअर लो बनने लगेगा तो एक सेलिंग साइड का बेस्ट ट्रेड हमें बन सकता है। अगर बात करें यहाँ पे जिस तरीके से हायर लेवल पे क्लोजिंग दी है तो अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप के केस में आपको बोलूँगा आपको वेट ही कर जाना है क्योंकि गैप अप पे मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर्स को ट्रैप वगैरह करके अगेन अगर इस रेंज के अंदर आता है तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट ही देखने को मिलेगी। क्योंकि गैप अप में क्या होगा ना, मार्केट ऑलरेडी इतना खासा सपोर्ट लेवल से डायरेक्ट मूवमेंट किया है, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है और नेगेटिव ही चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, और ओवरऑल मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ से इस तरीके से नहीं जाएगा। तो अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे बाइंग स्विंग आता है
या फिर डायरेक्ट बाइंग से आता है यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही, या फिर गैप अप खुल जाता है तो रेजिस्टेंस बनने पर बेस्ट ट्रेड यहाँ पे सेल का ही बन सकता है। बाइंग साइड क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बाइंग साइड हमें कहाँ पे देखना है वो देख लेते हैं। तो बाइंग साइड तो गाइज यहाँ पे एक ही बेस्ट ट्रेड बनेगी। मार्केट अगर यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से फ्लैट के बाद एक सेलिंग स्विंग क्रिएट कर दे, उसके बाद ऊपर आ जाए और फिर यहाँ पे अगर सेलर नीचे ना गिरा पाए, फिर अगेन स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आता है तो हो सकता है यहाँ पे ये फिर इंट्राडे जो हाइस बना है इस हाइस को एक बार और ऊपर की साइड ब्रेक करे। तो ये हो गया निफ्टी का, लेकिन बेस्ट अग्रेसिव जो हमारी एंट्री बनेगी वो सेलिंग साइड ही बनेगी, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या किया गाइस, जीरो इस लेवल से यहाँ पे कंटिन्यूशन बाइंग साइड गया है। तो बैंक निफ्टी देखा जाए तो सपोर्ट से लगभग 1200 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की साइड में कंटिन्यूशन फ्लो में गया है। तो बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पे हाई लेवल पे क्लोजिंग मिला है। तो बैंक निफ्टी में भी क्या है, एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी देखा जाए तो कंटिन्यूशन यहाँ से ऊपर गया है। आप देख सकते हो मतलब हायर हाई बना के कंटिन्यू गया है, कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आई है। चार्ट मैंने थोड़ा मतलब ऐसे जूम इन किया हुआ है इसलिए आपको ये मोमेंटम छोटा दिख रहा है, बट अगर आप चार्ट को इस तरीके से करोगे तो ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम है इस लेवल से कंटिन्यूशन फ्लो में 1200 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में ही पेंडिंग है, हो सकता है यहीं से आए या फिर ये थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के एक स्पाइक ऊपर की साइड में दे और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए और फिर यहाँ से एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले। तो एक रिट्रेसमेंट का हमें यहाँ पे वेट करना है अगर आपको कंटिन्यूशन ट्रेड लेना है। रिट्रेसमेंट हो जाने देना है अगर आपको कॉल साइड प्लान करना है, उसके बाद जब स्ट्रेंथ आएगा तब आप ले सकते हो, नहीं तो फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा बहुत बाइंग स्विंग आने के बाद तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेड यहाँ पे भी एक सेलिंग साइड का बन सकता है, क्योंकि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। मतलब बाइंग साइड सपोर्ट से कंटिन्यूशन से ऊपर गया है तो रिट्रेसमेंट के लिए हम वहाँ पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का और ये हो गया बैंक निफ्टी का। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मंडे को मिलते हैं, जो भी मैं आपको ट्रेड लूँगा वो आपको लाइव जो है वीडियो में अपडेट मिल जाएगी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।